हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के विषय में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नए शिक्षा आयोग का चयन, इसके सदस्यों के चयन की बात जो है, क्योंकि मंजूरी तो इसको मिल चुकी है और काफ़ी समय हो चुका है। अब इसके बाद जो प्रक्रिया थी वो है इसके सदस्यों की। तो इसके सदस्यों की भर्ती भी जल्द ही होने वाली है, ऐसा ही बीच में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इसमें जो बात आई है वो ये है कि नई शिक्षक भर्ती में जो परीक्षा पैटर्न है उसमें बदलाव लाया जाएगा। यानी पहले जो परीक्षा होती थी उसके और अब की परीक्षा में काफ़ी बदलाव लाया जाएगा। अब देखिए, नई शिक्षक भर्ती में 90% जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा और 10% जो होगा वो आपके साक्षात्कार के होंगे। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षा तक, यानी कि जो कॉलेज स्तर तक की जो भर्ती है वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। तो अब इसमें पूरी बात क्या बताई गई है कि 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक साक्षात्कार के जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% अंक दिए जा सकेंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती ली जाएगी। यानी कि कुछ अगर बात करें तो वहां पे जो है टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी जो है उसमें साक्षात्कार नहीं होता था। तो या फिर बात करें तो कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें साक्षात्कार नहीं होता था, वहाँ केवल लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती ली जाएगी। परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और OMR शीट पर यह परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि तो चलिए, इन चीज़ों में तो बदलाव नहीं होगा। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। तो जो नियमावली है वो शेयर कर दी गई थी कि क्या क्या चीज़ इसमें बदलाव ली जाएगी। मैं आप चाहेंगे तो मैं इसकी PDF भी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। तो ये सब जो है इसके अंडर में आएंगे। तो पहले क्या था कि 60% अंक जो थे आपके लिखित परीक्षा के थे और 40% अंक जो है शैक्षिक गुणांक के होते थे। और शैक्षिक गुणांक में क्या होता था कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और BEd व BTC के अंक जो है इसमें जोड़े जाते थे। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब क्या है, लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार शैक्षिक प्रतिशत यानी कि API के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थियों की जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी कि एक तरफ तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, प्लस इसके अलावा आपका साक्षात्कार होगा और फिर जो ये आपके मार्क्स होंगे उन सभी को जोड़कर एक मेरिट तैयार की जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो मेन चीज़ थी, यहाँ देख सकते हैं कि अब इसकी सचिव की भर्ती जो है, अध्यक्षों का चयन जो है, ये 12 सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव शिक्षा इसके सचिव बनाए गए हैं। तो चलिए, ये तो भर्ती को लेके है कि आयोग का किस प्रकार से गठन किया जाएगा। विज्ञापन के 25 दिनों के बाद यह इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे। यानी कि जैसे ही ये निकल जाता है, अब मान सकते हैं कि इसमें 2-3 महीने का समय अभी भी लग सकता है। और इसके बाद जो है, अभी बीच में बात करें तो बोर्ड की भी परीक्षाएं होनी है 10वीं 12वीं की, और फिर बीच में ये 2-3 महीने जैसे ही गुजर जाते हैं, इसके बाद ये प्रक्रिया भी आपके परीक्षा की शुरू हो सकती है। यानी कि इन 6 महीने में हम कह सकते हैं कि कुछ इसके विषय में जारी हो सकता है, चाहे UP TGT PGT की परीक्षा हो या फिर UP HESC की। ये 2 परीक्षा, ये 2 भर्तियाँ जो है आपकी लटकी हुई है
और 6 महीने में इनके बारे में कुछ न कुछ ज़रूर होगा। जैसे ही सदस्यों की भर्ती होगी ये प्रक्रिया आपकी तेज हो जाएगी भर्ती की, और नई भर्ती होगी और क्या सब इसमें परिवर्तन होगा ये सब भी धीरे धीरे आपके सामने सारी बातें आ रही है। फिलहाल जो बात हुई है वो हुई है शिक्षक भर्ती में जो है किस प्रकार से बदलाव लाया गया है। पहले जहाँ पे 60% जो है आपके लिखित परीक्षा होते थे, वहीं पे अब 90% जो है लिखित परीक्षा के अंक दे दिए गए हैं। आगे जो कुछ बदलाव होगा मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बतलाती रहूंगी। धन्यवाद।